हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यह बातें तब तक ही सच रहती है जब प्रकाश एक समान घनत्व वाले एक समान माध्यम से होकर गुजरती है। परंतु यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब कोई प्रकाश किरण हवा से कांच में या कांच से हवा में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह जब कोई प्रकाश की किरण हवा से जल में या जल से हवा में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं इसका डिफिनेशन फिर से दोहरा देता हूँ कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दो चित्र दिखा रहा हूँ, जिसमें पहले चित्र में नंबर ए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरणें हवा से जल में प्रवेश कर रही है, और नंबर बी में दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरणें जल से हवा में प्रवेश कर रही है। इसमें अलग अंतर क्या है मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आप चित्र ए पर ध्यान दीजिए कि प्रकाश की किरण जब हवा से जल में आ रही है तो दोस्तों हम इतना जानते हैं कि जल का घनत्व हवा से कम होता है, यानी कि ये हो गया सघन माध्यम। जिसका घनत्व अधिक होता है, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसे कहते हैं हम विरल माध्यम, और जिसका कम होता है उसे कहते हैं सघन माध्यम। हवा का अपवर्तनांक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जल का होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हवा का जल से अधिक है और जल का हवा से कम है। यानी कि हवा हो गया हमारा विरल माध्यम और जल हो गया हमारा सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरणें हवा से जल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब दूसरे चित्र बी को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जब जल से प्रकाश की किरणें हवा में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर भागेगी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। दोस्तों, इसमें कुछ आ जाता है प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाशिक भ्रम को दर्शाता है। कुछ प्रमुख प्रकाशिक भ्रम इस प्रकार हो सकते हैं आपका। पहला होता है कि पानी में डूबे पेंसिल या छड़ी का मुड़ा और छोटा प्रतीत होना, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना, मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना इत्यादि। दोस्तों, हमारे जीवन में होने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे कि तारे का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का दिखना, ये सब चीजें भी प्रकाश के अपवर्तन में आता है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली कुछ ऐसी बातें हैं कि जब हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ रहे थे तब क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक दूसरे के समानुपातिक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, कि जो कि 1621 ईस्वी को खोज किया गया था स्नेल द्वारा। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए दोनों समानुपातिक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। यानी कि जैसा कि हमने अपवर्तन में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरणें सरल माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। जस्ट ऐसा ही इसमें किया गया है कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। हवा में एक कांच को रखा गया है, जब प्रकाश की किरणें को हवा से कांच में प्रवेश कराया जाता है तो वो उसके पहली सतह के अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब वो दूसरी सतह पर आता है तो अभिलंब से दूर भागने लगता है। वही किरण जो दूर भाग रहा है, यानी कि आपतित किरण जो आई उसे वो मुड़कर फिर से उसी माध्यम में सीधी हो गई, उसे कहते हैं निर्गत किरण। दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपतित किरण को सीधे निकाला जाए तो उस किरण को निर्गत किरण कहेंगे। अब आता है अगला हमारा क्या, पार्श्विक विस्थापन। दोस्तों, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किस किस माध्यम का कितना कितना
अपवर्तनांक होता है। दोस्तों कलम कॉपी निकालिए और जल्द से जल्द इसे नोट कीजिए। दोस्तों हवा का अपवर्तनांक होता है, दोस्तों अपवर्तनांक को ही म्यू कहा जाता है। हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003। बर्फ का होता है 1.31। पानी का होता है 1.33। एल्कोहल का होता है 1.36। केरोसिन का होता है 1.47। बेंजीन का होता है 1.50। क्राउन कांच का होता है 1.52। फ्लंट कांच का होता है 1.65। दोस्तों अब अगला आता है कार्बन डाइसल्फाइड। इसका होता है अपवर्तनांक 1.63। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। संगलित क्राउनटज का होता है 1.46। तारपीन का तेल का होता है 1.47। कनाडा बाल्सम का होता है 1.53। खनिज नमक का होता है 1.54। रूबी यानी कि माणिक्य का होता है 1.71 और नीलम का होता है 1.77। दोस्तों इसमें आपको याद कर लेना है हर एक को, लेकिन इसमें ज़्यादा आपका यूज़ होगा वो होगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और हवा का अपवर्तनांक, बर्फ़ का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, ये सब ज़्यादा यूज़ होगा। जो कि हवा का अपवर्तनांक मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 1.0003 होता है और बर्फ़ का होता है 1.31 और पानी का होता है 1.33। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जब आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, किसी एक माध्यम का आपको अपवर्तनांक पहले से बता दिया जाएगा। अगर आपको कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा रहा है तो कांच का अपवर्तनांक और दिए गए माध्यम हमारा क्या है, कांच, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक हमें सवाल से ही दिया हुआ है और निर्वात का अपवर्तनांक हम ले लेंगे यानी हवा का अपवर्तनांक जो कि है 1.0003। उसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।